अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश और खुर्रम होंगे और आप सब ने अपनी ईद को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। तो ये मेरा व्लॉग ईद से एक दिन पहले का है, ये चांद रात का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ईद हम लोगों की किस तरह की गुज़री, बस हम लोगों की ईद इस दफ़ा इतनी अच्छी नहीं गुज़री और परदेश में ईद तो बस ऐसे ही गुज़रती है क्योंकि इतने रिलेटिव्स के साथ मिलना वगैरह तो नहीं होता और कुछ गैदरिंग होती है, बस उन्हीं के साथ फिर ईद स्पेंड करते हैं अपनी। और दूसरा ये था कि मेरी मदर की डेथ के बाद ये फ़र्स्ट ईद थी, तो इस ईद पर उनकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया। उसकी वजह से कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था ईद पर। तो बस ईद हम लोगों की इस दफ़ा बहुत अफ़सरदा सी गुज़री। तो बस ईद पर उनकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया कि काश वो होती, मैं उन्हें फ़ोन करती, उनसे बात करती। तो बहरहाल माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं बयान कर सकूं कि ईद पर मैंने उन्हें कितना ज़्यादा मिस किया कि काश वो होती, उनसे बात होती, उनकी आवाज़ सुनने को मतलब एक तरस गए थे। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि मैंने कितना उनको मिस किया। बहरहाल अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनका जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। माँ तो चीज़ ही ऐसी है, वो तो हर वक्त याद रहती हैं, आपको कभी नहीं भूलती, हर मौका पर वो आपको याद आती हैं, आप उनको मिस करते हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ ही करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो चलिए जी, यहाँ पर हम लोग आए हैं मिर्दुफ सिटी सेंटर शॉपिंग करने के लिए। और ये चांद रात का व्लॉग है, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि ये हम लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग घर से तो निकले थे इफ्तारी के वक्त। हम लोगों का ये प्लान था कि इफ़्तार हम बाहर करेंगे और फिर उसके बाद सीधा वहीं से मिर्दुफ सिटी सेंटर चले जाएंगे शॉपिंग करने। तो बहुत लेट हम लोग घर से निकले थे और तकरीबन इफ्तारी में उस वक्त हाफ़ आवर्स बाकी था जिस वक्त हम लोग घर से निकले थे और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। तो बहरहाल हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया था। हम जैसे ही रेस्टोरेंट में इंटर हुए थे तो उसी वक्त मगरिब की अज़ान हो गई थी। तो मैं रेस्टोरेंट की वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकी। बहरहाल वहाँ का खाना बहुत मज़े का था। ताज़ा रेस्टोरेंट है, शारजा में ही है, अरबिक रेस्टोरेंट है, बहुत मज़े का वहाँ का ब्रोस्ट था। तो मैं दोबारा गई तो ज़रूर वहाँ की वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत मज़े का खाना था वहाँ का। तो बहरहाल अब हम आ गए थे मिर्दुफ सेंटर में और शॉपिंग के लिए। और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। और यहाँ पर फर्स्ट डे हम लोग ये सेकंड टाइम आए हैं। इससे पहले भी एक दिन आए थे, मतलब चांद रात से एक दिन पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे। उस दिन क्या हुआ था कि हमने शॉपिंग कर ली थी बच्चों की, मतलब 2 बेटे हैं, उनकी शॉपिंग कर ली थी और बेटी की अभी रहती थी। तो यहाँ पर थोड़ी-सी हस्बैंड के साथ कपड़ों के ऊपर ही थोड़ी-सी बहस हो गई और कपड़े रख के हम लोग वापस घर आ गए। किसी के कपड़े नहीं लिए, ना बच्चों के ना किसी के। तो मैंने उन्हें कहा कि बस रहने दे, शॉपिंग को घर चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो। तो बस वो आगे-आगे मैं पीछे-पीछे। तो फिर हम लोग बगैर शॉपिंग के फर्स्ट डे वापस आ गए। तो बच्चे बेचारे हैरान परेशान कि ये हुआ क्या है, हमारे ड्रेस पसंद किए हुए छोड़ के वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी चलें, अभी नेक्स्ट फिर बाद में देखा जाएगा। तो फिर हम आ गए घर पर। फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं शॉपिंग के लिए। मैंने कहा चलें ठीक है चलते हैं। तो फिर मैंने उनका डबल ख़र्चा करवाया। मैंने कहा कुछ तो मतलब सज़ा मिले कि हमें ऐसे ही वापस लेकर जाने की। तो बच्चों की भी मैंने शॉपिंग की थी डबल, अपनी भी, और कॉस्मेटिक्स वगैरह लिया, मतलब दिल खोल के फिर मैंने खर्चा किया। मैंने कहा कुछ तो सज़ा मिले ना हमें ऐसे ही वापस लेकर जाने की। तो जब कभी आपके साथ भी ऐसा हो ना तो आप भी डबल खर्चा करवाया करें। फिर इनको नसीहत हो गई। तो चलिए जी, अब चलते हैं आगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया था। मैंने मैक्स से बेटों की शॉपिंग की थी। मैक्स से बॉयज़ की कलेक्शन बहुत अच्छी थी और बेटी का ड्रेस मुझे वहाँ नहीं पसंद आया, तो उसके लिए फिर मैं सेंटर पॉइंट गई थी। सेंटर पॉइंट में बहुत अच्छी कलेक्शन थी गर्ल्स की। थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन बहुत अच्छा था सेंटर पॉइंट।
मतलब वहाँ से जो बेटी का ड्रेस लिया उसे भी बहुत पसंद आया था वो ड्रेस। फिर मैंने अपने लिए खाड़ी से ड्रेसेस लिए थे। मैंने अपने लिए 2 शर्ट्स ली थी खाड़ी से। बहुत ज़्यादा रश थी, लेडीज़ की कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी खाड़ी पर, लेकिन रश बहुत ज़्यादा थी। आप यकीन करें इतनी रश थी कि वहाँ पे जो फ़िटिंग एरिया था वहाँ पर हस्बैंड्स बेचारे सब के लाइन्स लगा के खड़े हुए थे और उनकी वाइफ़ अंदर से जाके मतलब ट्राई कर के आ रही थी कि फ़िटिंग्स वगैरह ड्रेसेस की कि कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं। वहाँ पे खड़े मतलब हमें आधा घंटा तो सिर्फ वहीं पे हो गया था कि हमें कोई रूम खाली मिले तो हम भी ट्राई करें। मतलब इतनी ज़्यादा खाड़ी पे रश थी, पर अच्छी कलेक्शन थी खाड़ीज़ पर। तो चलिए जी चलते हैं आगे। आपको मैं दिखाऊंगी मैक्स से मैंने क्या लिया था और खाड़ी से क्या लिया है और फिर सेंटर पॉइंट से क्या लिया था, और उसके बाद फिर मैंने शूज़ वगैरह अपने लिए और बच्चों के लिए लिए थे और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली थी। तो वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा और मेरे साथ इस खूबसूरत से शॉपिंग मॉल को, और बहुत बड़ा ये शॉपिंग मॉल था, आप इसको एंजॉय कीजिएगा। इतना बड़ा था कि मतलब हम लोग थक गए थे चल चल कर। यहाँ पर वापसी में इतनी बुरी हालत थी पाँव की कि मत पूछे, इतना थक गए थे कि बस। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा वीडियो के एंड तक। उम्मीद है आपने मेरे साथ इस हमारी शॉपिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।